वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान से ऑडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक 27वीं तरमीम का मुसव्वदा काबीना इजलास में पेश किया जाए और मंजूरी दी जाएगी। काबीना इजलास के लिए वज़रा की आमद का सिलसिला जारी। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच गए। राना मुबशिर ओन चौधरी और कैसर शेख भी इजलास में शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं। रियाज हुसैन पीरजादा भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच चुके हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज इजलास होना है। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान से ऑडियो लिंक के जरिए इस इजलास की सदारत करेंगे। डिटेल्स जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहरियार खान से। जी शहरियार, बताइएगा। आज बिल्कुल वफाकी काबीना का बहुत अहम इजलास आज जो होने जा रहा है और इस इजलास की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान बाकू में होने के बावजूद इस इजलास की सदारत करेंगे। वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए जो है शरीक होंगे, जबकि उनके साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक होंगे। दीगर जो वफाकी काबीना के अरकान हैं उनका यहाँ पहुँचने का आमद का सिलसिला इस वक्त तक जारी है। तकरीबन तमाम अहम जो है वफाकी वज़रा इस वक्त तक वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच चुके हैं। आज जो है 27वें आइनी तरमीम के हवाले से जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फ़ैसला है, उसकी रोशनी में जो है इस पर गौर किया जाएगा। 27वें आइनी तरमीम के मसवदे का जायज़ा लिया जाएगा दोबारा से। उसमें देखा जाएगा कि पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर अमल दरामद किया जाएगा या क्या इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लिया जाएगा। इन दोनों चीज़ों के हवाले से तफसीली बहस होगी इस काबीना के इजलास में। बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने 8 में से 3 जो तजावीज़ हैं वो तस्लीम की हैं। NFC अवार्ड समेत उन्होंने दीगर तजावीज़ के हवाले से कहा कि जो इस तरह के मामलात हैं जो सूबों से मुतालिक हैं या जिनसे 18वीं तरमीम को नुकसान पहुंचता हो, उस पर पीपल्स पार्टी जो है किसी सूरत हिमायत नहीं करेगी और उसके हवाले से वो दीगर जमातों से भी रब्ता करेगी और इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए वो जो 3 तजावीज़ हैं उस पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए वो दीगर जमातों से भी रब्ते के लिए तैयार हैं। ताहम जो 5 तजावीज़ थी मेजर, उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। तो आज काबीना जो है इस हवाले से जायज़ा लेगी कि अगर तो पीपल्स पार्टी की मंजूर करदा तजावीज़ जो है उनको मंजूरी दी जानी है तो आज फिर ये मसवदा मंजूर हो जाएगा। इस तरीके से वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल जो हैं वो तफसीली ब्रीफिंग देंगे वफाकी काबीना को और उसके बाद वफाकी काबीना जो फ़ैसला करेगी उस पर अमल दरामद होगा। अगर काबीना जो है इसकी 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी देती है तो उस सूरत में ये जो तरमीम है ये आज ही सेनेट पे पेश की जाएगी और अगर इस पर इत्तफाक नहीं हो पाता तो फिर ये मामला जो है थोड़ा सा आगे जाएगा। अच्छा शहरियार खान, हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है कामरान खान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने भी। कामरान, बताइएगा, आज वफाकी काबीना का दोबारा से इजलास बुला लिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म ही वीडियो लिंक के जरिए इसकी सदारत करेंगे, तो क्या लगता है ये जो 27वीं आइनी तरमीम की गुत्थी है ये आज सुलझ पाएगी? जी देखिए, वफाकी काबीना का इजलास इसी सिंगल पॉइंट एजेंडे के साथ गुज़िश्ता रोज़ होना था। ये शेड्यूल थी मीटिंग कल 9:45 पर सुबह, लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और एक और जमात की जानिब से जब एतराज़ात जो है वो सामने आए थे इस मसवदे से मुतालिक, तो इस सूरत में फिर ये इजलास जो है वफाकी काबीना का मौखर कर दिया गया था। उसके बाद हुआ ये कि वज़ीर-ए-आज़म का एक प्री शेड्यूल्ड दौरा था बाकू का, जो कि उसके लिए वो रवाना हो गए थे। वो 2 दिन वहीं पर गुजारेंगे, लेकिन ये वाला जो वफाकी काबीना का इजलास है ये फिर रीशेड्यूल किया गया आज के लिए और इसमें फैसला ये किया गया था, हमारे ज़राए ने ये बताया है कि जिन शिकों पर एतराज़ थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो कि 18वीं तरमीम से मुतालिक थे और जो NFC अवार्ड से मुतालिक थे, उन एतराज़ात को दूर किया जाएगा और जो मुतालबात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये हुकूमती सर्कल्स में ये बात कंफर्म हुई है कि उनके एतराज़ात को मुकम्मल तौर पर दूर किया जाएगा। जिन शिकों पर एतराज़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो उस कानूनी मसवदे से निकाल दी जाएंगी और उसके बाद फिर आज इस इजलास में, जो कि अभी थोड़ी देर में शुरू होगा वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में, उस इजलास में इस आइनी तरमीम के मसवदे पर उसको मंजूरी जो है वो ले ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो इस वक्त बाकू में हैं, लेकिन वो वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास की सरबराही करेंगे
इस हवाले से जितने भी कैबिनेट के मेंबरान हैं उनकी आमद जो है, उनकी आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। वज़ीर आज़म हाउस में ये इजलास होगा और वज़ीर आज़म खुद बाकू से वाया वीडियो लिंक इसकी सरबराही करेंगे और ये सिंगल पॉइंट एजेंडा है जिसमें कि ये जो आइनी मसवदा है 27वीं आइनी तरमीम का, इसकी मंजूरी लेनी है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ जो है आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने पूरा एक ब्रीफ जो है वो तैयार किया हुआ है जो कि वफाकी काबीना के अरकान को दिया जाएगा और उसके बाद फिर इम्कान यही है कि आज इसकी मंजूरी हो जाएगी और फिर ये मसवदा जो है वो सेनेट में पेश किया जाएगा। अच्छा कामरान, ये बताइएगा कि अगर वफाकी सरकार की बात करें तो वो पहले दिन से ही, जब से ये 27वीं आईनी तरमीम का मामला सामने आया, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आई कि बाआसानी इसको मंजूर करवा लिया जाएगा, और जबकि पीपल्स पार्टी के तनाजुर में अगर देखें तो इतना भी आसान नज़र नहीं आ रहा। और अब ये जो टाइमिंग्स हैं, कल ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि वफाकी काबीना का इजलास दोबारा सोमवार या मंगल को बुलाया जाएगा, लेकिन आज अगले ही दिन फौरी तौर पर इसको बुला लिया गया है। इसमें क्या मकसद हो सकता है और क्या लगता है कि ये जितना आसान नजर आ रहा है वफाकी सरकार को, उतना ही आसान होगा? देखिए, इसमें कोई ज़्यादा जो है वो हर्डल एज सच नहीं है। जो एतराज़ात हैं वो उनके लिए वफाकी हुकूमत जो है उनको दूर करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और यही वजह है कि ये चीज़ें जो हैं पहले से प्री शेड्यूल कर दी गई थी। पहले ये सेनेट का इजलास भी बुला लिया गया था और कौमी असम्बली का इजलास जो है वो भी कन्वीन हो चुका है और आज जब ये सेनेट का इजलास दोबारा रात को 10 बजे के लिए बुलाया गया तो ये बात यकीनी हो गई थी कि वफाकी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और दीगर जमातों के जो आइनी तरमीम के मसवदे से मुतालिक एतराज़ात हैं उनको दूर करने के लिए तैयार है। और हमारी मालूमात के मुताबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो इस वक्त जिस कानूनी मसवदे पर ब्रीफिंग देंगे वफाकी काबीना के अरकान को, उसमें वो छिके जो हैं वो निकाल दी गई हैं और ये एक हतमी मसवदा है जो कि एतराज़ात दूर करने के बाद तैयार किया गया है। इसकी मंजूरी जो है वो वफाकी काबीना देगी और फिर जब ये मामला सेनेट में पेश किया जाएगा और इसके बाद फिर कौमी असम्बली में आएगा तो वहाँ पर फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो इस मसवदे पर वोट देने के लिए तैयार होंगी। अभी तक की यही जो है वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से दिया गया है कि आज इसकी मंजूरी के बाद वफाकी काबीना से इसको सेनेट में पेश किया जाएगा। सेनेट में इसकी इब्तदाई बहस होगी। हो सकता है कि सेनेट का इजलास कल यानी इतवार को छुट्टी वाले दिन भी जारी रहे और इस मसवदे पर बहस करने के लिए, और उसके बाद फिर इसको जो स्टैंडिंग कमेटी है, कायमा कमेटी है सेनेट की कानून और इंसाफ की, उस कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा इस बिल को। वहां से मंजूर होने के बाद ये दोबारा सेनेट में आएगा और इसको फिर इसके ऊपर वोटिंग करा के रायशुमारी के जरिए इसको 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराया जाएगा। सेनेट में जब एक बार ये पास हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये कौमी असम्बली में आएगा और इसी तरीके से 2/3 अक्सरियत के साथ इसको मंजूर करवाया जाएगा कौमी असम्बली से। तो फिर ये आइनी तरमीम जो है कह चलाई जाएगी कि यह आइन का हिस्सा बन गई है। बिल्कुल सही। कामरान खान हमारे साथ ही रहेगा, शहरयार खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करना चाहूँगा। शहरयार, ये बताइएगा कि यकीनन अभी हमने देखा कि ये गिव एंड टेक का मामला भी जारी है पीपल्स पार्टी और वफाकी सरकार के दरमियान, और पंजाब में पावर शेयरिंग का फार्मूला जो तय पाया उसको भी मद्देनज़र रखें, तो क्या आपको लगता है कि ये तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी की जानिब से आ रहे हैं ये भी आखिर गिव एंड टेक पे ही ख़त्म होंगे? जी बिल्कुल, ऐसा हमने न सिर्फ इसमें 26वीं आइनी तरमीम में बस बल्कि इससे पहले भी जो तरमीम होती रही, जो 18वीं आइनी तरमीम थी उसके लिए कई माह तक यहाँ पर जो है बहस जारी रही थी। यहाँ पर एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी मियां रज़ा रब्बानी की सदारत में और वो हर एक नुक्ते के ऊपर बहस करते थे, उसके ऊपर बातचीत होती थी और उस बातचीत के बाद जब तमाम लोगों को इत्तफाक हो जाता था उसके बाद उस तरमीम को जो है मंजूरी के लिए रखा जाता था कि ये मंजूर होगी। जिस पर इत्तफाक राय नहीं होता था उसे निकाल दिया जाता था। तो अभी भी जो उसके मेजर नुकात हैं जो जिन पर जो है तरमीम लाजमी है उस हवाले से सारे ही मुत्तफ़िक हैं। जो आर्टिकल 243 है उसके ऊपर जो है सारे मुत्तफ़िक हैं। कई जो मेजर और चीज़ें उनके ऊपर मुत्तफ़िक हैं।
जो एतराज़ात पीपल्स पार्टी के हैं वो 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका कहना है कि सूबों के जो इख्तियारात हैं उसको किसी सूरत कम नहीं होना चाहिए, तो वो उस हवाले से अपनी बात जो है वो सामने रखेंगे। और मेरे ख़्याल में ये इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। इसके ऊपर अगर जो मतलूबा जो है जिन पर तमाम लोगों का इत्तफ़ाक़ राय हो जाएगा, तमाम सियासी जमातों का, उन तरामीम को मंजूर कर लिया जाएगा और जो बाकी रह जाएंगी उसके लिए मुस्तक़बिल के लिए काम किया जाएगा और उसको बेहतर करके उसकी कोई जिस अंदाज़ में तमाम जो सियासी जमातें हैं वो उस पर राज़ी हो जाएं, उस हवाले से काम किया जाएगा। फिर उसके बाद आइंदा भी तरामीम लाए जाने का इम्कान है कि उसके ऊपर मज़ीद तरामीम जो है वो भी आ सकती हैं इसके बाद, तो वो उसके लिए विंडो ओपन रखी जाएगी। और अभी जो है जो मंजूर कराना है वो मंजूर हो जाएगी 27वीं आइनी तरमीम, और उसके लिए जो है भरपूर कोशिश की जा रही है। और हुकूमत की जानिब से यही हिदायत की गई है वज़ीर आज़म की जानिब से कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनका मौक़िफ़ सुना जाए और ये कोशिश की जाए कि सिर्फ पीपल्स पार्टी या इत्तेहादी जमातों की नहीं, जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी भी बात सुनी जाएगी और अपोजिशन को भी इस हवाले से तैयार करने की कोशिश की जाएगी कि वो इस आइनी तरमीम की हिमायत करें। अपोजिशन के एक वफ़द ने कल स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात की थी। उस हवाले से स्पीकर ने भी उनसे कहा, जब उन्होंने कहा कि महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाया जाए, तो स्पीकर ने उनसे ताउन मांगा कि आप इजलास को बेहतर बनाने के हवाले से जो है हमारे साथ ताउन करें। तो उन्होंने इसको मशरूत कर दिया, ताउन को, इजलास चलाने के लिए ताउन को भी इस हवाले से मशरूत कर दिया कि आप जब तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है वो ताउन हासिल नहीं होगा। और स्पीकर ने उन्हें बताया कि अभी चूँकि ये मामला अदालत में है इसलिए हम इस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन यही बातचीत का अमल जो है वो जारी रखने का फ़ैसला किया गया है। और ये हुकूमत की एक पॉलिसी है, बड़ी वाज़िह पॉलिसी है कि जो भी तरमीम होंगी आइन की हवाले से उसको जो है उसके लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाएगा। तो ये कोशिश हुकूमत की जारी है और इस हवाले से ही आज वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल हैं वो ब्रीफिंग देंगे इस काबीना के अहम इजलास को, और उसके बाद जब तमाम काबीना अरकान इस पर मुत्तफ़िक़ होंगे तो फिर इसके हवाले से मंजूरी दी जा सकेगी। बिल्कुल सही शहरियार खान, यकीनन जो असल बात है वो तो ब्रीफिंग के बाद ही सामने आएगी, लेकिन जिस तरह आपने बात की 18वीं तरमीम की जिस पर पीपल्स पार्टी का रोल बैक ना करने का तहफ़्फ़ुज़ात में एक सामने आया, तो आप विफाकी सरकार की बात करें तो उन्होंने बारहा ये दावा किया कि 18वीं तरमीम से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगर इसमें सदाकत साबित हो जाती है तो क्या आपको लगता है तो पीपल्स पार्टी और विफाकी सरकार दोनों एक पेज पर आ जाएंगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिलावल भुट्टो भी बड़ी वाज़ेह अंदाज में ये कह चुके हैं कि अगर जो है हमारी तजावीज़ मान ली जाती हैं तो वो बिल्कुल मिलकर साथ चलेंगे। और देखिए ये जो 2/3 अक्सरियत जो है हुक्मरान इत्तेहाद को हासिल है वो पीपल्स पार्टी की सीट्स की वजह से है। पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में भी एक बड़ी जमात है और सेनेट में सबसे बड़ी जमात है इस वक्त जिसके पास 26 सेनेटर्स हैं। तो पीपल्स पार्टी को नाराज़ करना तो किसी सूरत जो है वो हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती। तो कोशिश यही है कि पीपल्स पार्टी की तमाम तजावीज़ को माना जाए और उनको मुस्तक़बिल के लिए तैयार किया जाए कि वो जो रह जाएंगी तरामीम या जो तजावीज़ अभी फ़िल वक्त जो है वो मुमकिन नहीं होंगी, उन पर जो है पीपल्स पार्टी को तैयार किया जाए कि मुस्तक़बिल में वो अगली आइंदा तरमीम जो होगी उसमें जो है पीपल्स पार्टी उसके ऊपर शामिल हो जाए साथ। लेकिन इस मौके पर ये बहुत वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है। बिल्कुल सही शहरियार खान, आप हमारे साथ ही रहिएगा।